नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। आज भारत बंद ऐलान। SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर का विरोध। दलित और आदिवासी संगठन करेंगे प्रदर्शन। कांग्रेस JMM का बंद को समर्थन। कोलकाता रेप मर्डर। गांगुली आज डॉक्टरों के साथ निकालेंगे मार्च। पोस्टमार्टम में खुलासा, गला दबाने से हुई मौत। अस्पताल में तोड़फोड़ पर हाईकोर्ट में सुनवाई। 2 दिवसीय दौरे पर राहुल गांधी और खड़गे। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में गठबंधन पर हो सकती है चर्चा। NC PDP नेताओं से मुलाकात संभव। बीजेपी ने 9 राज्यसभा उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। राजस्थान से केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू, MP से जॉर्ज कुरियन और हरियाणा से किरण चौधरी कैंडिडेट। ज्ञान व्यापी संपूर्ण परिसर सर्वे में आज मुस्लिम पक्ष करेगा बहस। मूलवाद 1991 में सिविल जज सुनेंगे दलील। 6 महीने में निर्णय, हाईकोर्ट ने आदेश। राजस्थान में आज से तेज बारिश। हिमाचल के 8 जिलों में बाढ़ की चेतावनी। 18 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आरक्षण पर भारत बंद। आरक्षण पर भारत बंद में बात करेंगे। सबसे पहले दिल्ली की। संगठनों ने किया भारत बंद का आह्वान। दलित आदिवासी संगठनों ने किया आह्वान। सुरक्षा की मांग को लेकर भारत बंद का आह्वान। SC/ST और OBC के न्याय और समानता की मांग। NAC-DOR ने मांगों की जारी की एक सूची। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनाए गए फैसले का किया विरोध। इंदिरा साहनी मामले में स्थापित हुई थी आरक्षण की रूपरेखा। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संगठनों ने किया भारत बंद का आह्वान। दलित आदिवासी संगठनों ने किया आह्वान। सुरक्षा की मांग को लेकर भारत बंद का आह्वान। SC/ST और OBC के लिए न्याय और समानता की मांग। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनाए गए फैसले का किया विरोध। दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। इंदिरा साहनी मामले में स्थापित हुई थी आरक्षण की रूपरेखा। सुप्रीम कोर्ट के क्रीमी लेयर पर दिए गए फैसले का विरोध। दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। सुरक्षा की मांग को लेकर भारत बंद का आह्वान और सुप्रीम कोर्ट के क्रीमी लेयर पर दिए गए फैसले का विरोध। अहम जानकारी दिल्ली से आपको बता रहे हैं। SC/ST समूहों का बंद को समर्थन। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनाए गए फैसले का विरोध और SC/ST समूहों का बंद को समर्थन। और इसी खबर पर दिल्ली से अखिलेश सिंह संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो अखिलेश, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के क्रीमी लेयर पर दिए गए फैसले का विरोध हो रहा है, SC/ST समूहों ने बंद का समर्थन किया है, आपके पास इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? अखिलेश, सुप्रीम कोर्ट के क्रीमी लेयर पर दिए गए फैसले का विरोध और SC/ST समूहों का बंद को समर्थन, इसको लेकर आपके पास क्या कुछ जानकारी इस वक्त? अखिलेश जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? अखिलेश जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है और
खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के क्रीमी लेयर पर दिए गए फैसले का विरोध और SC/ST समूहों का बंद को समर्थन। अहम जानकारी दिल्ली से आपको बता रहे हैं। आज भारत बंद का आह्वान। दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे खबरों में, और अब खबर आपको भिंड से बता रहे हैं। भारत बंद पर पुलिस प्रशासन का अलर्ट। शांति व्यवस्था के लिए कलेक्टर ने की गाइडलाइन जारी। बड़ी खबर आपको भिंड से बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट पर लगाई रोक। अफवाहों पर ध्यान न दें, कानून व्यवस्था बनाए रखें। अहम जानकारी भिंड से आपको बता रहे हैं। गैर कानूनी गतिविधियों का हिस्सा नहीं बनने की अपील की गई। SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर को लेकर आंदोलन। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ आज होगा आंदोलन। भिंड से खबर आपको बता रहे हैं। SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ देश भर के विभिन्न संगठनों ने आज भारत बंद का आह्वान किया है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ आज आंदोलन होगा। इसी को लेकर अफवाहों पर ध्यान ना दें और कानून व्यवस्था बनाए रखें। और अब खबर आपको मुरैना से बता रहे हैं, जहां भारत बंद को लेकर अलर्ट मोड पर पुलिस। चप्पे चप्पे पर रहेगी पुलिस की नजर। भारत बंद को देखते हुए पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। पुलिस व प्रशासन ने शांति बनाए रखने की अपील की। 21 अगस्त को आंदोलन को लेकर पुलिस एक्शन मोड में। सभी विभागों के अधिकारियों की हुई आवश्यक बैठक और इसी बैठक में भारत बंद को लेकर पूरी कर ली गई तैयारियां। अन्य जिलों से मंगाया जा सकता है पुलिस बल। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के क्रीमी लेयर पर दिए गए फैसले के विरोध में आज देश भर में भारत बंद का आह्वान किया गया है और इसी को लेकर भारत बंद को लेकर अलर्ट मोड पर पुलिस। मुरैना से खबर आपको बता रहे हैं। चप्पे चप्पे पर रहेगी पुलिस की नजर। भारत बंद को देखते हुए पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। पुलिस व प्रशासन ने शांति बनाए रखने की अपील की। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के क्रीमी लेयर पर दिए गए फैसले का विरोध और SC/ST समूहों का बंद को समर्थन और इसी को लेकर अलर्ट मोड पर पुलिस। चप्पे चप्पे पर रहेगी पुलिस की नजर। भारत बंद को देखते हुए पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। पुलिस व प्रशासन ने शांति बनाए रखने की अपील की। और अब खबर बुलंदशहर से। भारत बंद को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क। पुलिस और PSC को एक्शन मोड में रहने की हिदायत। राजनीतिक सामाजिक संस्थाओं ने किया भारत बंद का ऐलान। बड़ी जानकारी बुलंदशहर से आपको बता रहे हैं। रेलवे स्टेशन, हाईवेज, बस अड्डों पर बढ़ाई गई सतर्कता। थानों की रेडियो माइक भी कराए गए दुरुस्त। अहम जानकारी बुलंदशहर से आपको बता रहे हैं। बसपा और असपा कार्यकर्ता मांग संबंधी सौंपेंगे ज्ञापन। 10 बजे के बाद सड़कों पर नीले झंडे के तले दिखेंगे लोग। अहम जानकारी बुलंदशहर से आपको बता रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट के क्रीमी लेयर पर दिए गए फैसले के विरोध में आज देश भर में प्रदर्शन नजर आएगा। भारत बंद का आह्वान किया गया है और SC/ST समूहों का बंद को समर्थन। अहम जानकारी बुलंदशहर से आपको बता रहे हैं। जगह जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। रेलवे स्टेशन, हाईवेज, बस अड्डों पर बढ़ाई गई सुरक्षा। थानों के रेडियो माइक भी कराए गए दुरुस्त। अहम जानकारी बुलंदशहर से आपको बता रहे हैं। 10 बजे के बाद सड़कों पर नीले झंडे के तले दिखेंगे लोग। भारत बंद को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क। शांति बनाए रखने की अपील की गई है। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के क्रीमी लेयर पर दिए गए फैसले का आज देश भर में विरोध प्रदर्शन देखने को मिलेगा। SC/ST समूहों का बंद को समर्थन। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं। बुलंदशहर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। थानों के रेडियो माइक भी कराए गए दुरुस्त। दस बजे के बाद सड़कों पर नीले झंडे के तले दिखेंगे लोग। बुलंदशहर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। भारत बंद को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट। पुलिस और PAC को एक्शन मोड में रहने की हिदायत। राजनीतिक सामाजिक संस्थाओं का भारत बंद का ऐलान। रेलवे स्टेशन, हाईवेज, बस अड्डों पर बढ़ाई गई सतर्कता। और इसी खबर पर संवाददाता अनिल मीणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो अनिल, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के क्रीमी लेयर पर दिए गए फैसले का आज विरोध प्रदर्शन देखने को मिलेगा, तो क्या कुछ खुला रहेगा और क्या कुछ बंद रहेगा जिले में? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताऊं, जनपद बुलंदशहर में जो भारत बंद को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। अगर बात की जाए, चप्पे चप्पे पर पुलिस को तैनात किया गया है और किसी भी तरह की कोताही बरतने के लिए SSP ने सख्त निर्देश दिए हैं कि कोई भी लापरवाही ना बरती जाए। जिस तरह से अगर भारत बंद का ऐलान जो किया गया था, उसको लेकर अगर बात की जाए, बसपा की बात करें या असपा की बात करें या भीम आर्मी की बात करें, तो उसको लेकर अगर कई राजनीतिक पार्टियां भी इनके साथ में जो इनका समर्थन करने के लिए मौजूद रहेंगी, और अगर सामाजिक संगठनों की भी बात करें तो वो भी संगठन में भाग लेंगे। और बात की जाए, लगातार जो देखा जा रहा है कि जो रोडों पर चढ़ के और जो नीले झंडे के बैनर तले धरना प्रदर्शन और जुलूस भी निकालेंगे, और देखना यह होगा कि आखिरकार 10 बजे जो ऐलान किया है भारत बंद का, उसमें कितना असर पड़ेगा ये तो अब 10 बजे के बाद ही पता पड़ पाए। लेकिन अगर फिलहाल की अगर बात करें तो फिलहाल अगर पुलिस बल की अगर बात करें तो चप्पे चप्पे पुलिस बल तैनात किया है। देखिए मेरे पीछे
पुलिसकर्मी भी मौजूद है चौराहे पे। पुलिस पर पहले से ही एसएसपी ने लगातार सभी चौराहों पर निर्देश दे दिए हैं कि तमाम अपने अपने थाना क्षेत्रों में गश्त करेंगे और गश्त के बाद जिस तरह से अगर कोई घटना होती है तत्काल कंट्रोल रूम को खबर दी जाएगी। उसके बाद की अगर बात की जाए तो लगातार जिस तरह से अगर प्रशासन के भी कहीं ना कहीं हाथ पैर फूले हुए हैं, क्योंकि नीले झंडे के बैनर तले जिस तरह से जो सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय है उसके विपक्ष में जिस तरह से धरना प्रदर्शन होगा तो वो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। और पुलिस के और प्रशासन के लिए भी कहीं ना कहीं चिंता खड़ी है, क्योंकि आने वाले समय 23 तारीख से पुलिस परीक्षा भी सिर पर खड़ी है। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के बाद में जो तमाम संगठन है जो लगातार आरक्षण की मांग कर रहे थे, उसको लेकर जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश किया उसके विपक्ष में जिस तरह से भारत बंद का ऐलान किया था, उसको लेकर देखिए देखना होगा। जो अगर एसएसपी की बात करें तो एसएसपी ने तमाम जितने भी रेलवे स्टेशन है उन पर सुरक्षा बढ़ाई है, रोडवे बस स्टैंड है उन पर सुरक्षा बढ़ाई है, जितने भी यातायात मार्ग है उन पर विशेष करके सुरक्षा बढ़ाई है, जिससे कि जो आने जाने वाले जो लोग हैं, जो छात्र हैं, स्टूडेंट है, उनके लिए किसी तरह की कोई भी परेशानी ना हो सके। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो इस वक्त में जनपद बुलंदशहर के कस्बा पहास में मौजूद हूँ। यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ पे फिलहाल बसों की बड़ी आवागमन में जो बड़ी कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ा। देखिए छात्र यहाँ मौजूद खड़े हैं, छात्रों को भी कहीं ना कहीं जो बस के जो आने जाने में दिक्कतों का सामना करना है। छात्र देखिए अगर बात की जाए तो तस्वीरों में छात्रों को भी तुम देख सकते हैं, छात्र भी इंतजार में खड़े हुए हैं। चारों तरफ जिस तरह से छात्रों का खड़ा होना कहीं ना कहीं चिंता का विषय है कि सुबह दिन निकलने के बाद भी कहीं ना कहीं बसों का इंतजार छात्र कर रहे हैं और छात्रों को जाने में कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ा है। अब देखना यह होगा कि जिस तरह से भारत बंद का जो ऐलान किया था वो आखिरकार भारत बंद कहां तक सफल हो पाता है, कहां तक नहीं हो पाता, ये तो आने वाला वक्त बताए। फिलहाल की अगर जनपद बुलंदशहर में बात करें तो लोग भारत बंद की जो को लेकर कहीं ना कहीं अभी से ही असर देखना शुरू हो गया, क्योंकि अगर हालांकि दुकानों की बात करें, मार्केट की बात करें, कहीं ना कहीं खुल जरूर नहीं है, लेकिन 10 बजे के बाद देखिए असली तो 10 बजे के बाद पता पड़ पाएगी। और कहीं ना कहीं जो छात्र लगातार जाए पुलिस बल, हालांकि पुलिस बल की बात करें तो पुलिस बल यहाँ चप्पे चप्पे पर तैनात किया गया। और किसी भी अगर रोडवे स्टैंड की बात करें या रेलवे स्टेशनों की बात करें, तमाम जितने भी स्टेशन उन पर पूरी तरह से सुरक्षा बढ़ाई गई है, जिससे कि कोई भी परेशानी ना हो सके। और अगर बात किया पीएससी भी तैनात की गई है जनपद बुलंदशहर में। अगर बात किया पुलिस लाइन में जितना भी पुलिस बल तैनात था सबको तमाम चौराहों पर मौजूद कर दिया, जिससे कि जो लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और जो अपने अपने क्षेत्रों में बताया जा रहा है कि ज्ञापन सौंपेंगे। ज्ञापन सौंपने के बाद में जब धरना समाप्त होगा, अब देखना यह होगा कि आखिरकार धरना कितने घंटे चलेगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो जिस तरह से बसपा के जो कार्यकर्ता है, असपा के कार्यकर्ता है, अगर भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता है वो लगातार धरने को उग्र बनाने के लिए, आंदोलन को सफल बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उसके विपक्ष में जिस तरह से जो भारत बंद का ऐलान किया था वो जनपद बुलंदशहर में कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। अब देखना यह होगा कि आखिरकार जो धरना है वो कहां तक उग्र होगा, ये तो आने वाला वक्त बताया नहीं। फिलहाल की बात करें तो जनपद बुलंदशहर के एसएसपी श्लोक कुमार सिंह और डीएम चंद्रप्रकाश सिंह ने तमाम सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए सड़कों पर उतर चुके हैं और उन्होंने तमाम कंट्रोल रूम, बुलंदशहर में कंट्रोल रूम बनाया गया है। और अगर बात की जाए तो एडीजी और डी के ठाकुर ने रात उन्होंने तमाम पुलिस प्रशासन के साथ और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मीटिंग भी की थी। उन्होंने कहा था कि किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रत्येक थाने में जितने भी जो माइक सेट थे, रेडियो सेट थे, सभी को सही दुरुस्त करा दिया, जिससे कि जो आने वाली जो समस्या है उससे तत्काल निपटा जाएगा। हालांकि एसएसपी ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिया कि किसी भी थाना क्षेत्र में अगर कोई भी बड़ी घटना होती है तो तत्काल वो कंट्रोल रूम में बताएगा, जिससे कि उस समस्या से तत्काल निपटा जा सके। और तमाम जितने भी थाना प्रभारी हैं, क्षेत्र अधिकारी हैं, एसडीएम है, तमाम सड़कों पर रहेंगे। और जो लगातार धंधे की जो बात चल रही थी और जो भारत बंद का जो आह्वान किया गया था उसको लेकर सुबह से ही कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता है वो जुटना शुरू हो चुके हैं। अब कार्यकर्ताओं का जो आना सड़कों पर ही बाकी है, लेकिन अब उसको उससे पहले ही पुलिस प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। और तैयारियां करने के साथ साथ पुलिस प्रशासन ने भी मन बना लिया है कि धरना प्रदर्शन करने वाले अगर कहीं ना कहीं उपद्रव करेंगे, अगर शांति तरीके से तौर से धरना किया जाएगा तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर धरने में उपद्रवता फैलाएंगे या कहीं तोड़फोड़ करेंगे या कोई हंगामा करेंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की पुलिस प्रशासन ने तैयारी कर ली है। जी, क्या जिले में छुट्टी का ऐलान किया गया है? क्या स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं? इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? देखिए बात की जाए तो अगर धरने की जिस तरह से क्रिमिनल जो सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है आरक्षण को लेकर, उसके विपक्ष में कहीं ना कहीं लोगों में आक्रोश की भागना जरूर है, क्योंकि आरक्षण के विरोध में जिस तरह से जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से लोग बिल्कुल खुश नहीं है। उनका जो जनता के लोगों का जो मानना है, जो भारत बंद का ऐलान किया गया था वो यही किया गया था, सुप्रीम कोर्ट को जो निर्णय किया है वो वापस लेना चाहिए। अब देखना यह होगा कि जो आज जो धरना होगा, जो भारत बंद का जो ऐलान किया था, तो भारत बंद को करने में कितना सफल हो पाते हैं और कितना जो निर्णय है उसको जो सुप्रीम कोर्ट
वापस लेगा या नहीं लेगा वो तो धरने के भारत बंद के बाद ही पता पड़ पाई। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो पूरी तरह से जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था उसके खिलाफ है लोग, और लोगों धरने जो नीले झंडे के बैनर तले वो सड़कों पर उतरेंगे। और झंडा उसमें अगर बात की जाए बसपा के लोग होंगे और बसपा की भी कार्यकर्ता होंगे। अगर कांग्रेस और समाज तो उन्होंने भी इसमें संयुक्त संगठन की तरफ से अगर उन्होंने घोषणा की है कि हम भी बसपा और इनके साथ हैं और पूरी तरह से जो आरक्षण किया गया उसके विरोध में है। अब देखिए तमाम जिस तरह से और राजनीतिक सामाजिक संगठनों की बात करें, कई संस्थाओं की बात करें, वो भी इस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ है। तो कहीं ना कहीं जनपद बुलंदशहर के जो एसएसपी है उन्होंने जो मेरठ के जो एडीजे डी.के. ठाकुर उन्होंने रात करीब 12 जी अनिल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और खबर आपको बुलंदशहर से बता रहे थे, जहां सुप्रीम कोर्ट के क्रीमी लेयर पर दिए गए फैसले का आज देश भर में प्रदर्शन देखने को मिलेगा और बुलंदशहर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे और दिल्ली से विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम भारत बंद को लेकर खास बातचीत करेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का ब्रेक से वापस आ गए हैं और सीधा रुक करेंगे दिल्ली का, जहां दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। SC ST और OBC के लिए न्याय समानता की मांग। NACDOR ने मांगों की जारी की एक सूची। दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनाए गए फैसले का किया गया विरोध। इंदिरा साहनी मामले में स्थापित हुई थी आरक्षण की रूपरेखा। दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। संगठनों ने किया भारत बंद का आह्वान। दलित आदिवासी संगठनों ने किया भारत बंद का आह्वान। अहम जानकारी दिल्ली से आपको बता रहे हैं। सुरक्षा की मांग को लेकर भारत बंद का आह्वान। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में देश भर में प्रदर्शन। SC ST और OBC के लिए न्याय और समानता की मांग। अहम जानकारी दिल्ली से आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनाए गए फैसले का किया गया विरोध। इंदिरा साहनी मामले में स्थापित हुई थी आरक्षण की रूपरेखा। अहम जानकारी दिल्ली से आपको बता रहे हैं। संगठनों ने किया भारत बंद का आह्वान। दलित आदिवासी संगठनों ने किया आह्वान। दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के क्रीमी लेयर पर दिए गए फैसले का आज देश भर में प्रदर्शन। SC ST समूहों का भारत बंद को समर्थन। SC ST और OBC के लिए न्याय और समानता की मांग। अहम जानकारी दिल्ली से आपको बता रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश जी जुड़ चुके हैं। तो अखिलेश जी, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर पर फैसला दिया और आज इसका विरोध प्रदर्शन देश भर में देखने को मिलेगा, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है आपके पास? सुप्रीम कोर्ट ने SC ST आरक्षण को लेकर क्रीमी लेयर सहित कोटे का जो फैसला सुनाया, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया। इस बेंच में कहा गया कि अब SC ST के रिजर्वेशन में कोटे से कोटा का लागू किया जा सकता है। सरकारें चाहें तो उसको लागू कर सकती हैं, साथ ही साथ क्रीमी लेयर की व्यवस्था को वो अपना सकते हैं। लेकिन इन तमाम चीजों को लेकर SC ST और OBC संगठनों के द्वारा, साथ ही साथ इसमें बहुजन और कई पार्टियां भी शामिल है, चाहे वो कांग्रेस भी है, चाहे समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, या जितने भी विरोधी दल हैं, वो लगभग सबका इस भारत बंद के आह्वान को समर्थन मिला है। विरोधी दलों के द्वारा समर्थन मिलने के बाद भारत बंद के आह्वान को एक मजबूती मिली है। और जहां तक आपको बताएं कि दिल्ली में चैम्बर्स ऑफ ट्रेड्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से ऐलान किया गया है
कि उनके 700 सेंटर्स हैं वो खुले रहेंगे, उस पर किसी भी तरह का भारत बंद का प्रभाव नहीं होगा। जी। लेकिन जिस तरह से पुलिस प्रशासन और सरकार ने व्यवस्था की है, आपको चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन को तैनात किया गया है, पैरामिलिट्री फोर्स को लगाया गया है जो पैदल मार्च कर रहे हैं और शांति सुरक्षा को बहाल करने की। लेकिन कई जगह से खबरें आ रही हैं कि भारत बंद के आह्वान और इसके समर्थक लोगों ने कई जगह सड़कें जाम की हैं, कई जगह आवागमन को ठप किया है। लेकिन फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था को किसी तरह से चाक चौबंद रखा जाए, इसको लेकर सरकार भी अपने स्तर से पूरी तरह तैयार है। अब ये देखना होगा कि जैसे 10 बजे का समय बढ़ेगा, 11 बजे के आसपास जब लोग सड़कों पर ज्यादा से ज्यादा भीड़ के साथ आएंगे, और इसमें इस बार खासकर इस बार के बंद के आह्वान में ये जरूर देखने को मिलेगा कि बहुजन समाज पार्टी ने जितना आगे बढ़कर ऐलान किया है, क्या उतनी उनकी भागीदारी इसमें मिलती है। लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अगर बात करें कि तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7 जस्टिस की बेंच ने रिजर्वेशन में कोटे का जो फैसला सुनाया, उसमें अब विरोधी दलों के द्वारा और संगठन जो है जिनके द्वारा भारत बंद का ऐलान किया गया है और आह्वान किया गया है, उनके द्वारा ये भी हवाला दिया जा रहा है कि इंदिरा साहनी के मामले में भी फैसला सुनाया गया था। उस समय इंदिरा साहनी के मामले में चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली 9 जजों की बेंच, यानी 9 जजों की बेंच वाले फैसले से इतर अब 7 जजों की बेंच वाले ने फैसला सुनाया है। तो जो फैसला 9 जजों की बेंच ने सुनाया था, उसने आरक्षण को सही तरीके से समाज में, सरकार में, सरकारी व्यवस्था में सब जगह तक समर्था, न्याय और एक साथ सबको सामाजिक संतुलन बनाने के लिए एक आरक्षण का स्थापना जैसा एक माहौल दिया था, और यह आरक्षण की स्थापना भी हुई थी, स्थापित भी हुआ था। लेकिन जब अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजों की बेंच डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली में सुनाया गया, तो उसको लेकर बहुजनों में, SC, ST और OBC में बेहद नाराजगी है। सभी सड़क पर उतरने के लिए आज तैयार हैं, लगातार उतर भी रहे हैं, लगातार भारत बंद आह्वान कर रहे हैं, और भारत बंद आह्वान कराने के लिए दुकानें भी बंद करा रहे हैं। इसके साथ ही आवागमन को भी ठप कराने की कोशिश करें। विरोधी संगठन है, उन सभी का ये मानना है कि आज भारत बंद का आह्वान जो उनके द्वारा किया गया है वो बेहद असरदार दिखे, ताकि सरकार पर उसका दबाव बनाया जा सके और सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ विधेयक सदन में लाए और उसको लोग। जी अखिलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और खबर आपको दिल्ली से बता रहे थे, जहां सुप्रीम कोर्ट के क्रीमी लेयर पर दिए गए फैसले का आज देश भर में विरोध प्रदर्शन देखने को मिलेगा। रुकेंगे यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं और सीधा रुक करेंगे चंडीगढ़ का, जहां चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राकेश टिकैत का बेहद विवादित बयान। बड़ी खबर आपको चंडीगढ़ से बता रहे हैं, राकेश टिकैत का बेहद विवादित बयान। मोदी सरकार को हम बांग्लादेश की तरह निपटा देंगे। राकेश टिकैत का बेहद विवादित बयान, चंडीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा, जब हम ट्रैक्टर लेकर लाल किले गए उसी दिन निपटा देंगे। अगर ट्रैक्टर पार्लियामेंट की तरफ घुमा दे, 25 लाख आदमी हमारे साथ थे, हम उसी दिन निपटा देते। ये राकेश टिकैत का बेहद विवादित बयान आपको बता रहे हैं। उनका कहना है कि पूरी तैयारी कर रहे हैं, जो बांग्लादेश में हुआ वो यहां भी करेंगे। बड़ी जानकारी आपको चंडीगढ़ से बता रहे हैं, राकेश टिकैत का बेहद विवादित बयान। उनका बयान, मोदी सरकार को हम बांग्लादेश की तरह निपटा देंगे। अहम जानकारी चंडीगढ़ से आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा, जब हम ट्रैक्टर लेकर लाल किला गए उसी दिन निपटा देंगे। और रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का, जहां HLP सुप्रीमो और सिरसा विधायक पर पलटवार। गोपाल कांडा का मंत्री रणजीत सिंह पर करारा पलटवार। सिरसा से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, रणजीत सिंह के 90 सीटों पर जनाधार वाले बयान पर कटाक्ष।
सिरसा से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, रणजीत सिंह का 90 सीटों पर जनाधार नहीं। अहम जानकारी सिरसा से आपको बता रहे हैं। रानिया से जमानत भी नहीं बचा पाएंगे। रणजीत सिंह के सीएलयू वाले बयानों पर बोले गोपाल कांडा। अहम जानकारी सिरसा से आपको बता रहे हैं, एचएलपी सुप्रीमो और सिरसा विधायक पर पलटवार। गोपाल कांडा का मंत्री रणजीत सिंह पर करारा पलटवार। रणजीत सिंह के 90 सीटों पर जनाधार वाले बयान पर कटाक्ष। रणजीत सिंह का 90 सीटों पर जनाधार नहीं, गोपाल कांडा की तरफ से कहा गया। रणजीत सिंह के 90 सीटों पर जनाधार का कटाक्ष। सिरसा से खबर आपको बता रहे हैं, रणजीत सिंह के सीएलयू वाले बयानों पर बोले गोपाल कांडा। एचएलपी सुप्रीमो और सिरसा विधायक पर पलटवार। अहम जानकारी सिरसा से आपको बता रहे हैं, गोपाल कांडा का मंत्री रणजीत सिंह पर करारा पलटवार। रणजीत सिंह के 90 सीटों पर जनाधार वाले बयान पर कटाक्ष। चौधरी रणजीत सिंह जी का 90 सीटों पे जनाधार नहीं, उनका 90 सीटों पे बंटाधार है। रणजीत सिंह जी का स्पेशल इस 90 सीटों पे बंटाधार उनका इसलिए पता चल गया कि इतना विश्वास किया भारतीय जनता पार्टी ने कि उनको हिसार की टिकट दे दी। वहां भी क्या हुआ कि जीती जिताई हिसार की सीट उन्होंने खो दी और बाद में मुझे कुलदीप ने हरवा दिया, उसने हरवा दिया, जो इनकी आदत है। ठीक है ना, ये हमेशा ही ऐसे ही करते हैं। इनका जनाधार क्या है, इनको कोई लाइक नहीं करता कहीं भी। और रानिया में अगर इन्होंने भूले से आजाद का या कैसे भी पंगा ले लिया तो इनकी जमानत जब्त होगी। उनको मालूम ही नहीं है सीएलयू क्या होता है। ठीक है ना, अगर वो 10 साल के अंदर माननीय मनोहर लाल जी खट्टर जी की सरकार में 10 साल में गोपाल कांडा का एक भी सीएलयू साबित कर दें तो वो मैं उन्हीं को दे दूंगा कि ये लो। चलिए बढ़ते आगे खबरों में, और अब खबर आपको सिरसा से बताते हैं, जहां हरियाणा प्रदेश के बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह ने भाजपा को चेताते हुए कहा कि अगर भाजपा को चौधरी रणजीत सिंह की जरूरत है तो वो हलोपा को दूर करें। उन्होंने कहा कि चौधरी रणजीत सिंह चौधरी देवीलाल के पुत्र हैं और प्रदेश की 90 विधानसभा क्षेत्र में उनका कद है। चौधरी ने कहा कि वे पहले रनिया से निर्दलीय चुनाव जीते और भाजपा की सरकार में मंत्री बने। उसके बाद भाजपा ने विश्वास करते हुए हिसार से मुझे लोकसभा का चुनाव लड़ाया। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो हलोपा कहती थी कि हम एनडीए का घटक हैं, दूसरी तरफ उन्होंने रनिया से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। जैसे ही उन्होंने उम्मीदवार घोषित किया तो मुझे मेरे कार्यकर्ताओं का संदेश मिला, आप आएं और बैठक करें। इसी सिलसिले में मैं बीते दिन रनिया में बैठकें कर आया हूं और कार्यकर्ताओं ने कहा कि आप चुनाव लड़ें। चौधरी रणजीत सिंह ने दोहराया कि वो रनिया से चुनाव लड़ेंगे, भाजपा टिकट देगी तो वो ठीक देगी, नहीं तो भाजपा अपना देखे। मैं बीजेपी छोड़ रहा हूँ, बीजेपी में हूँ। देखिए, मैं लोकसभा का चुनाव लड़ा और मुझे इन्होंने टिकट दिया आधा घंटा पहले, बहुत ही इज्जत दी। कैबिनेट जब नायब सिंह जी की श्रेणी की बनी तो पहले 5 में मुझे रखा, मैं वो भी अच्छा बढ़िया मैं अच्छे था। पर अब जो नई कमेटी बनी है, जिस तरीके से ये कर रहे हैं, और जो चीफ मिनिस्टर आए हैं नायब सिंह सैनी गोपाल कांडा के घर गए और उसके बाद उनकी ये स्टेटमेंट देना कि हम 15 सीटें लड़ेंगे इन अलायंस, और अपने बेटे को वहाँ रानिया में कैंडिडेट खड़ा करना, ये कुछ मुझे ठीक नहीं लगा। बीजेपी को भी ग्रुप है, रानिया में भी मेरे 15-20 लोग हैं, मेरे डबवाड़ी में भी है, कालानी में आपका इलाहाबाद में भी है। हाँ, पूरे स्टेट में ही है सर आपको।
है तो पूरे स्टेट। रतलाम जिले के कालूखेड़ा थाना अंतर्गत लसूड़िया नाथी गांव से नन्ही सी 10 माह की बच्ची के अपहरण को 4 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ अभी भी खाली है। इस मामले में पुलिस भी अलग अलग पहलुओं पर अलग अलग टीम गठित करके जांच कर रही है, पर 4 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। वहीं मंगलवार सुबह समाजजनों ने थाने का घेराव करके ज्ञापन देकर जल्दी बच्ची को सुरक्षित लाने की बात कही है और बताया कि 2 दिन में जल्दी कार्रवाई करें, नहीं तो एसपी कार्यालय सहित हाई जाम करने की चेतावनी भी दी गई। जिसके बाद शाम को रतलाम पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार लोढ़ा और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राकेश खाका भी कालूखेड़ा थाने पर पहुंचे और सभी अधिकारियों से चर्चा कर जल्दी कार्रवाई करने की बात कही और बताया कि मंदसौर नीमच में भी अलग अलग कई टीमें अलग अलग पहलुओं पर काम कर रही हैं। अभी तक हम लोगों ने जो है वो लगभग 30 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ की है और अलग अलग जगह पे हमारी टीम है। अभी 2 टीमें हमारी, एक टीम जो है वो नीमच और मंदसौर में भी काम कर रही है। प्रयास हमारा जारी है लोगों से पूछताछ करके और बाकी टेक्निकल डिटेल्स के ऊपर हम लोगों ने अभी फोकस किया है। प्रयास हमारा चल रहा है, जल्दी हम लोग इस मामले को जो है वो निकालेंगे। सर, समाजजनों ने आज सुबह ज्ञापन भी दिया है, उन्होंने मांग भी करी है। बिल्कुल, समाजजनों की भावनाओं की हम लोग बिल्कुल उनसे बात भी की है। उन सब लोगों से हम लोगों ने बताया भी है कि पुलिस इसमें दिन रात काम कर रही है। हमारा मतलब कोई भी आदमी जो है वो इस तरीके से नहीं है कि उसको लाइटली ले रहा है। पर डे हम लोग उसके ऊपर काम भी कर रहे हैं। अभी टीमें भी हमने बढ़ा दी है उसके अंदर काम करने के लिए। हमारे वरिष्ठ अधिकारी मैं खुद भी जो है वो अभी तक घटनास्थल को भी देखना और साथ साथ में मॉनिटरिंग जो है वो चल रही है। हम लोग इसको ज़रूर निकाल लेंगे। और अब खबर आपको रायबरेली से बता रहे हैं, जहां कलयुगी बेटे ने पिता की पीट कर हत्या कर दी। लाठी डंडे से पीट कर बुजुर्ग पिता की बेटे ने की हत्या। पुलिस ने आरोपी बेटे दल बहादुर को हिरासत में लिया। साल 2007 में आरोपी ने मां की भी पीट कर की थी हत्या। सलोन कोतवाली क्षेत्र के मियां का पूर्वा मजरे की घटना। रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, लाठी डंडे से पीटकर बुजुर्ग पिता की बेटे ने की हत्या। पुलिस ने आरोपी बेटे को हिरासत में लिया। साल 2007 में आरोपी ने मां की भी पीटकर की थी हत्या। सलोन कोतवाली क्षेत्र के मियां कपूरवा मजरे की घटना आपको बता रहे हैं। कलयुगी बेटे ने पिता की पीट कर की हत्या। लाठी डंडे से पीटकर बुजुर्ग पिता की बेटे ने की हत्या। पुलिस ने आरोपी बेटे को हिरासत में लिया। साल 2007 में मां की भी इसी बेटे ने की थी हत्या। रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां कलयुगी बेटे ने पिता की पीट कर हत्या कर दी और इससे पहले साल 2007 में अपनी मां को भी पीट कर हत्या कर दी थी। रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, सलोन कोतवाली क्षेत्र के मियां कपूरवा मजरे की घटना आपको बता रहे हैं। बढ़ते हैं आगे खबरों में और अब खबर आपको सीतापुर से बता रहे हैं, जहां डीएम ने स्कूल वाहनों पर कसा शिकंजा। स्कूल वाहन चेकिंग अभियान के बाद डीएम का बड़ा एक्शन। पंजीकृत 47 स्कूल वाहनों के संचालन पर लगाई रोक। नोटिस जारी होने के बाद भी नहीं कराई गई थी फिटनेस।
11 वाहनों की पंजीयन वैधता भी हो चुकी थी समाप्त। डीएम के निर्देश के बाद 47 स्कूल वाहनों पर रोक। खबर आपको सीतापुर से बता रहे हैं, जहां डीएम ने स्कूल वाहनों पर कसा शिकंजा। स्कूल वाहन चेकिंग अभियान के बाद डीएम का बड़ा एक्शन। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, पंजीकृत 47 स्कूल वाहनों पर रोक। नोटिस जारी होने के बाद भी नहीं कराई गई थी फिटनेस। खबर आपको सीतापुर से बता रहे हैं, नोटिस जारी होने के बाद भी नहीं कराई गई थी फिटनेस। 11 वाहनों की पंजीयन वैधता भी हो चुकी थी समाप्त। डीएम के निर्देश के बाद 47 स्कूल वाहनों पर रोक। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, डीएम ने स्कूल वाहनों पर कसा शिकंजा। स्कूल वाहन चेकिंग अभियान के बाद डीएम का बड़ा एक्शन। पंजीकृत 47 स्कूल वाहनों के संचालन पर लगाई रोक। और अब खबर आपको कुशीनगर से बता रहे हैं, मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना। नवजात को लावारिश हालत में छोड़कर फरार हुए परिजन। कुशीनगर से खबर आपको बता रहे हैं, सूचना पाकर मौके पर पहुंची 112 नंबर की पुलिस। पुलिस ने चाइल्ड हेल्पलाइन से किया संपर्क। डॉक्टरों ने अस्पताल में भर्ती कराने का दिया निर्देश। नवजात मासूम की नाक में लगी थी पाइप की नली। निजी अस्पताल में इलाज होने की आशंका। रामकोला रोड बावली चौक के पास मिला नवजात। कुशीनगर से खबर आपको बता रहे हैं, मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना। नवजात को लावारिश हालत में छोड़कर फरार हुए परिजन। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस। पुलिस ने चाइल्ड हेल्पलाइन से किया संपर्क। कुशीनगर से खबर आपको बता रहे हैं, डॉक्टरों ने अस्पताल में भर्ती कराने का दिया निर्देश। नवजात मासूम के नाक में लगी थी पाइप की नली। निजी अस्पताल में इलाज होने की आशंका। कुशीनगर से खबर आपको बता रहे हैं, रामकोला रोड बावली चौक के पास मिला नवजात। कुशीनगर से खबर, जहां मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना आई सामने। नवजात को लावारिश हालत में छोड़कर परिजन हुए फरार। और सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस और पुलिस ने चाइल्ड हेल्पलाइन से किया संपर्क। मासूम को डॉक्टरों ने अस्पताल में भर्ती कराने का दिया निर्देश। खबर आपको कुशीनगर से बता रहे हैं, रामकोला रोड बावली चौक के पास मिला नवजात। कुशीनगर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई। मासूम को लावारिश हालत में छोड़कर फरार हुए परिजन। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस और पुलिस ने चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर से की संपर्क। कुशीनगर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मासूम को डॉक्टरों ने अस्पताल में भर्ती कराने का दिया निर्देश।
रुकेंगे यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं और सीधा रुक करेंगे गाजीपुर का, जहां पीडीडीयू रेलवे जंक्शन में तैनात 2 आरपीएफ जवानों के गहमर थाना क्षेत्र में शव मिले हैं। दोनों आरपीएफ जवानों की हत्या कर शव फेंकने की आशंका जताई जा रही है। दोनों का क्षत शव बकैनिया गांव के समीप रेल पटरी किनारे मिला है। दोनों जवान मोकामा पटना ट्रेनिंग सेंटर जा रहे थे। दोनों जवान 19 अगस्त की रात करीब 1 बजे डाउन बाड़मेर गुवाहाटी एक्सप्रेस से रवाना हुए। घटना की जानकारी मोकामा ट्रेनिंग सेंटर से पीडीडीयू रेलवे के उच्चाधिकारियों को मिलते ही हड़कंप मच गया। तो ये काफ़ी दुखद है। ये देवैथा के निवासी हैं जावेद भाई, काफ़ी होनहार थे, ईमानदार थे और आरपीएफ में कार्यरत थे मुगल सराय। उनके साथ एक और हैं, अब वो कहाँ पोस्टेड है मुझे नहीं पता, लेकिन जैसे हमारे जिलाध्यक्ष जी अल्पसंख्यक से तौकीर भाई ने खबर किया, इरफान सर से हम लोग पूछे कि ऐसी घटना घटी है, तो इस घटना से पूरे हमारे जमानिया क्षेत्र से पूरे जनपद में गाजीपुर में शोक की लहर है। और जिस तरफ ये घटना घटी है उस घटना को देखने से तो, हालांकि ये तो जांच का विषय है, लेकिन देखने से तो फर्स्ट में यही प्रतीत हो रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ इन लोगों के साथ किया गया है। इसलिए जांच का विषय है, ऐसे ईमानदारी पूर्वक जांच किया जाए और कठोर से कठोर जो भी इस तरह की घटना अगर किए होंगे तो उन्हें सजा मिले, ये हमारी शासन प्रशासन से मांग है। हमको गांव के एक आदमी आए, वही बोले कि जब सबसे पहले तो ये काफ़ी दुखद है। ये और सीधा रुक करेंगे लखनऊ का, जहां लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस भर्ती अभ्यर्थियों की निशुल्क यात्रा की सुविधा दी गई है। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। पुलिस भर्ती अभ्यर्थियों को निशुल्क यात्रा की सुविधा। अहम जानकारी लखनऊ से, अभ्यर्थियों को परीक्षा से पहले और बाद तक सुविधा। 24 घंटे पहले और 24 घंटे बाद तक मिलेगी सुविधा। अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। 22 से 26 अगस्त तक बसों में मुफ्त सफर कर सकेंगे अभ्यर्थी। अहम जानकारी लखनऊ से, 29 अगस्त से 1 सितंबर तक अभ्यर्थी उठाएंगे सेवा का लाभ। अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र की छाया प्रति कंडक्टर को देनी होगी। अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां अभ्यर्थियों को निशुल्क यात्रा की सुविधा दी गई है। पुलिस भर्ती अभ्यर्थियों को निशुल्क यात्रा की सुविधा। अहम जानकारी लखनऊ से, अभ्यर्थियों को परीक्षा से पहले और बाद तक सुविधा। और इसी बीच रुक करेंगे दिल्ली का, जहां दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पीएम मोदी आज पोलैंड के दौरे पर जाएंगे। बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। 45 साल बाद भारतीय प्रधानमंत्री का पोलैंड दौरा। अहम जानकारी दिल्ली से आपको बता रहे हैं। 23 अगस्त को यूक्रेन जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जेलेंस्की के निमंत्रण पर पीएम मोदी का यूक्रेन दौरा।
अहम जानकारी दिल्ली से आपको बता रहे हैं, पीएम मोदी आज पोलैंड के दौरे पर जाएंगे। 45 साल बाद भारतीय प्रधानमंत्री का पोलैंड दौरा, बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं। 23 अगस्त को यूक्रेन जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जेलेंस्की के निमंत्रण पर पीएम मोदी का यूक्रेन दौरा, बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं। पीएम मोदी आज पोलैंड के दौरे पर जाएंगे। बढ़ते आगे खबरों में, राजधानी रायपुर में राज्य स्तरीय निशानेबाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में 10 मीटर व 50 मीटर के सभी खेलों की तैयारी कराई जाएगी। इस साल राज्य स्तरीय निशानेबाजी की प्रतियोगिता में प्रवेश ऑनलाइन रखा गया है। राइफल एसोसिएशन संघ के सचिव दुर्गेश कुमार शर्मा से जब पूछा गया कि रजिस्ट्रेशन के अलावा भी अलग से चार्ज लिया जा रहा है, तो उन्होंने बताया कि शुल्क लेते होंगे, पर मेरे को नहीं पता, आपस में लेते होंगे। आपको बता दें कि इस प्रतियोगिता में प्रदेश भर से 314 लोग आए हुए हैं। राइस मिल है जी, यहाँ कैसे पहुँचे हैं? यहाँ मैं खेलने पहुँचा था जी। क्या क्या सुविधा हो रही है उसमें? यहाँ पे बाथरूम नहीं है और पिस्तौल दे रहे हैं, उसका रेंट ले रहे हैं बट रसीद नहीं दे रहे हैं। और बाकी सब पेमेंट, जैसे कुछ पेमेंट ऑनलाइन ले रहे हैं, लेकिन कुछ पेमेंट का बिल्कुल भी रसीद नहीं दे रहा है। और यहाँ पे बाथरूम की सुविधा नहीं है, पंखे की सुविधा नहीं है, बैठने के लिए असुविधा है, जिससे हम लोग को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पेमेंट क्या क्या ले रहे हैं, क्या बता के आपको अलग पेमेंट लिया जा रहा है और रसीद का पेमेंट? जैसे खेलने के लिए वो लोग गन दे रहे हैं, लेकिन उसका क्या है, अपने को रसीद नहीं दे रहे हैं। मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश राइफल संघ का सचिव हूँ। यहाँ पे किस टाइप का कंपटीशन हो रहा है? देखिए, हर वर्ष की भांति सन 2002 से हम लोग राज्य स्तरीय निशानेबाजी प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं। इसमें भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ की जो मैच बुक है, उसके मापदंडों के अनुसार, गाइडलाइंस के अनुसार मैच कराए जाते हैं। बढ़ते आगे खबरों में, संकुल केंद्र सुखदा अंतर्गत मुख्यालय के जनपद प्राथमिक शाला सुखदा में छात्राओं से पानी भरवाया जाता है। छात्राएं 500 मीटर दूर हैंडपंप से विद्यालय तक बाल्टी में पानी भरकर लेकर आती हैं। इससे बच्चों की पढ़ाई बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। इसके बाद भी स्कूल के जिम्मेदारों के द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया। बता दें कि शासन द्वारा विद्यालयों में स्वीपर भृत्य की नियुक्ति की जाती है। भोजन बनाने वाले रसोइया भी रहते हैं ताकि बच्चों को किसी तरह का काम नहीं कराया जाए, लेकिन फिर भी इन नौनिहालों के हाथों में कॉपी किताब की जगह बाल्टी थमाई जा रही है। जनपद प्राथमिक शाला सुखदा में कक्षा 1 से 5वीं तक पढ़ाई होती है, परंतु शिक्षक एवं प्रधान पाठक को विद्यार्थियों के भविष्य की कोई चिंता नहीं है। सोचने वाली बात यह है कि जिन शिक्षकों के बच्चों के नौनिहालों के भविष्य आज बच्चों के भविष्य से गढ़ने की जिम्मेदारी दी गई है, वही ये काम कर रहे हैं। द्वारा सूचना से हमें जानकारी प्राप्त हुई है कि प्राथमिक शाला सुखदा में बच्चियों को पानी भरते हुए जानकारी प्राप्त हुई है। इसके लिए जांच कराया जाएगा और उच्च न्यायालय को प्रेषित किया जाएगा और यदि जांच में सही पाया जाता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।